हमने अभी तक पढ़ी थी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो उन अकाउंटिंग एजम्पशंस को छोड़कर अब जो बाकी हमारे पास प्रिंसिपल्स बचे हैं उनकी हम बात करेंगे। तो आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहें या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहें, एक ही बात होती है, इंटरचेंजेबली ये यूज होते हैं। नाउ अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मैंने कहा कंसेप्ट और प्रिंसिपल इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, हमारे को जुबान पे जो अच्छा लगता है वो हमारे मुंह से निकल जाता है। तो सर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? अब देखिए, मैं कौन? मेरा नाम है गगन कपूर और मैं जो बिजनेस करता हूं उसका नाम है गगन कपूर क्लासेस। ठीक है? तो गगन कपूर में और गगन कपूर क्लासेस में कोई अंतर नहीं है। गगन कपूर क्लासेस भी तो मैं ही हूं, मेरा बिजनेस का नाम है वो। अब सर, एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई तेरा नाम क्या है? कह रहा मेरा नाम है मोंटू। कहा तेरा नाम मोंटू है? तेरे को तो सब लोग संजीव बुलाते हैं। सर वो मेरे घर का नाम मोंटू है, स्कूल का नाम संजीव है। होता नहीं होता, एक व्यक्ति के दो नाम हो जाते हैं। अच्छा, स्कूल का नाम संजीव है और घर का नाम क्या है? मोंटू है। अच्छा, बात तो एक ही है ना। लेकिन फर्क पड़ जाता है भी, स्कूल वाले तो मोंटू के नाम से बिल नहीं काटेंगे, रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाएंगे, वो तो संजीव के नाम से बनाएंगे और रिश्तेदार लोग मोंटू मोंटू बुलाएंगे। तो हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी बेटे ऐसे ही है। वो कहता है कि हर व्यक्ति, जैसे मैं गगन कपूर और मेरा व्यापार गगन कपूर क्लासेस है, तो वो कहेंगे कि हम गगन कपूर और गगन कपूर क्लासेस को अलग अलग मानेंगे। ये कौन कह रहा है? अकाउंटिंग कह रही है। अकाउंटिंग कह रही है गगन सर, दुनिया की नजरों में गगन कपूर क्लासेस एक ही होता है और इंसान को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि दोनों एक ही हैं। लेकिन अकाउंटिंग कहती है हमें मालिक को और मालिक के व्यापार को दो अलग एंटिटी मान के काम करना पड़ता है। अब बात ध्यान समझना, अकाउंटिंग कह रही है कि मेरे लिए गगन कपूर और गगन कपूर क्लासेस अलग अलग है। वो ये नहीं कह रही कानून कह रहा है, वो कह रही हम कह रहे हैं, ताकि हमें अकाउंटिंग का जो काम करना है वो तभी संभव है जब हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं। तो देखिए यहां क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये अकाउंटिंग कह रही है कि भाई मेरे इस सिद्धांत से जिससे मैं चलती हूं उससे ये होता है कि बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट, यानी गगन कपूर क्लासेस अलग है फ्रॉम इट्स ओनर्स, गगन कपूर से अलग है। सर ऐसा क्यों? वो कह रहे कि जब भी कोई काम गगन कपूर क्लासेस के नाम पर होगा तो वो कहलाएगी बिजनेस ट्रांजैक्शन और उसकी हम करेंगे रिकॉर्डिंग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यानी मैं बाजार में गया और मैं बाजार में से एक माइक खरीद के लाया, दुकानदार से कहा कि भाई बिल बना दे गगन कपूर क्लासेस के नाम का, यानी ये मेरी बिजनेस के इस्तेमाल के लिए खरीदा गया है, इसकी हम एंट्री करेंगे। अच्छा, मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा भाई मेरे को जो है ना कॉर्डलेस बिना तार वाला माइक दे दे। उसने कहा ठीक है। बिल किसके नाम बनाऊं? मैंने कहा गगन कपूर के नाम पर बना। अब मैं वो माइक क्यों खरीद के लाया? भाई मुझे घर पर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करनी है, अपने पर्सनल काम के लिए करना है, तो मैंने गगन कपूर के नाम से कराया। तो अब मेरा बिजनेस कहेगा कि गगन तू ही पहले माइक खरीद के लाया, लेकिन वो बिजनेस का था तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन जब तू अपना निजी कोई काम करेगा तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। यानी बिजनेस की रिपोर्ट बनने के लिए बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, और व्यक्ति जो होता है, ओनर जो होता है, वो तो सारा दिन कुछ ना कुछ कर रहा होता है। मेरे को बीवी ने भेजा जाओ बाजार से दूध लेके आओ, सब्जी लेके आओ, ग्रीन टी लेकर आओ। मैंने कहा अच्छा जी। मैं दूध लाया, ग्रीन टी लाया, सब्जी लाया, कॉफी लाया, बहुत कुछ चीजें लाया, लेकिन मैं वो घर के लिए लाया, तो वो मेरा पर्सनल ट्रांजैक्शन थी, बिजनेस उसको रिकॉर्ड नहीं करता। लेकिन मैंने आते हुए रास्ते में दूध खरीदा, चाय पत्ती खरीदी, चीनी खरीदी, कॉफी खरीदी, ग्रीन टी खरीदी। मैंने कहा भाई मेरे से जो मिलने वाले लोग आते हैं ना, उनको मुझे ये ऑफर करना पड़ता है, तो अब मैं बिजनेस के लिए खरीद के लाया, तो जो ट्रांजैक्शंस मैं बिजनेस की फॉर्म में करूंगा उसको बिजनेस रिकॉर्ड करता है।
और जो मैं निजी पर्पज से करता हूं उनको बिजनेस रिकॉर्ड नहीं करता। इसलिए अकाउंटिंग को जरूरत पड़ती है ये जानने की। तो वो क्या कहता है, वो कहता है ऑनर और बिजनेस मेरे लिए अलग अलग है। ठीक है। नाउ इससे एक और बहुत बड़ी बात हमारे बिजनेस के अंदर आती है, वो ये कि ऑनर बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस एंड द अमाउंट इन द कैपिटल अकाउंट इज कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। यहां पर छोटी सी बात समझाता हूं। ये बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ओनर ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है ना, बिना पैसे के तो बिजनेस चलता नहीं है। ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो यानी कि अब बिजनेस कहता है कि भाई मैंने ये पैसा ओनर से उधार लिया है, इट इज माय लाइबिलिटी। मैंने ये उधार लिया है, मैंने उसको लौटाना है। हम किसी से भी उधार लेते हैं तो हम उसे ब्याज देते हैं, लेकिन ओनर से जब हम उधार लेते हैं तो उसको हम बिजनेस में प्रॉफिट देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप जब कैपिटल लगाएंगे और आप उस पर प्रॉफिट कमाएंगे और यदि आप पैसा निकालेंगे तो हम उसको माइनस करेंगे। दिस इज नोन एज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। समझ में आया? मैंने आपसे क्या कहा, ओनर एंड बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। Number 3, owner is treated as creditor of the business for the amount invested and profit belongs to the owners। ये 4 बातें लिख दो, टीचर खुश, नंबर मार्क्स आपको फुल मिल जाएंगे। तो दिस इज नोन एज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आएंगे।